आज का हमारा नया टॉपिक है आव्यूह के सहखंडज। सहखंडज का मतलब है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी आव्यूह का मैट्रिक्स का क्या निकालना, एडजॉइंट यानी कि सहखंडज। तो ये कैसे निकलता है कि उस आव्यूह जिसका हमें सहखंडज निकालना है, उस आव्यूह के हम क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। सहखंड, सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर्स। तो उस आव्यूह के सहखंड से बने आव्यूह का किसके, सहखंड से बने आव्यूह का। जो आव्यूह हमें दिया है उसके हम क्या निकालेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे। और कोफैक्टर्स जो बना आव्यूह होगा, उस आव्यूह का, सहखंड से बने आव्यूह का परिवर्त का मतलब आप जानते हैं ट्रांसपोज करने पर प्राप्त आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है। सहखंडज का मतलब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ सहखंडज आव्यूह कहलाता है। इसको आप ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, उसको समझिएगा। कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए के अवयव यहाँ पर A11 पोजीशन पर, A12 पोजीशन पर, A13 पोजीशन पर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट होगा, A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33। ठीक है, ये हमारा आव्यूह हो गया। अब हम इस आव्यूह ए के सहखंडों से बना आव्यूह ए के सहखंडों यानी कि कोफैक्टर्स से बना, इसके सहखंडों से बना आव्यूह, इसका नाम मैंने बी रख लिया। तो बी बराबर, ठीक है, A11 का सेकंड कैपिटल A11, A12 का सेकंड कैपिटल A12 और A13 का सेकंड कैपिटल A13। आज हमने यही निकालना सीखा था। A21 का सेकंड कैपिटल A21, A22 का सेकंड कैपिटल A22, A23 का सेकंड कैपिटल A23 और A31 का सेकंड, इस अवयव का सेकंड कैपिटल A31, A32 का कैपिटल A32 और इसका A33 का कैपिटल A33। तो ये देखिए आप, ये आव्यूह ए था और आव्यूह ए के सेकंडों से बना आव्यूह ये हो गया बी। ठीक है, अगर आप इस आव्यूह का परिवर्त कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह कहने का मतलब है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम किसका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, आव्यूह ए का। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर हमारा आ गया, किसका करेंगे हम परिवर्त, इस आव्यूह का जो सहखंडों से बना है। तो एडजॉइंट ए बराबर बी डैश। तो ये हमारा आंसर आ गया। A11, A12, A13 जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन गई, A11, A12 और A13। जो दूसरी पंक्ति थी A21, A22, A23, ये दूसरा स्तंभ बन गई A21, A22 और A23। जो तीसरी पंक्ति थी A31, A32, A33, ये तीसरा स्तंभ बन गई A31, A32 और A33। ठीक है, और आप देख रहे होंगे जब हम सहखंडों से बने आव्यूह को परिवर्त करते हैं तो ये आव्यूह ए का सहखंडज प्राप्त हो जाता है, यानी कि इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाता है। इसको हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात।
अब भी हम इसका क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम को ध्यान से देखेंगे। थ्योरम 1 है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्ज़ाम में सवाल भी आता है। एग्ज़ाम में क्या थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास n कोटि का कोई आव्यूह है, आव्यूह A जो है वो n कोटि का है, n कोटि का है, ठीक है। तो क्या होगा कि थ्योरम क्या कहती है, a इंटू, अगर आप उस आव्यूह A की गुणा कर दें, आव्यूह गुणन कर दें एडजॉइंट A के साथ, और बराबर हो जाए, आपने A की एडजॉइंट A के साथ गुणा करी और एडजॉइंट A की गुणा करी A के साथ, ठीक है। तो आपको ये पता है कि बराबर नहीं होते, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, अगर किसी आव्यूह की उसकी सेकंड के साथ गुणा कर दी जाए, सेकंडज आव्यूह के साथ, और सेकंडज आव्यूह की उसके आव्यूह के साथ गुणा कर दिया जाए, तो दोनों ये बराबर होते हैं। जबकि आपको पता है ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, कि जो हमारा आव्यूह ए था उसके सारणिक के, आव्यूह ए के किसके बराबर होते हैं, सारणिक के। और इसके साथ आई भी होता है, सारणिक ए इंटू आई, यानी कि ये एक थ्योरम है। और जहाँ आप जानते हैं कि आई क्या है, जहाँ आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। आई क्या है यहाँ पर, एक तत्समक आव्यूह है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है, मान लिया ए है, तो ध्यान से देखिएगा, आव्यूह ए आपको मैंने अभी बतलाया था एग्जांपल, जैसे यहाँ A11 एलिमेंट है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 एलिमेंट है। तो इस आव्यूह का एडजॉइंट ए क्या आएगा, सेकंडज आव्यूह। तो देखिए, इस A11 का सेकंड कैपिटल A11, A12 का सेकंड कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि सेकंडज निकालना है ना, A12, और A13 का कैपिटल A13, ये इसके सेकंड हो जाएंगे। A21, ठीक है, A22 और A23 और A31, A32 और A33, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब A इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, देखिए, A इंटू एडजॉइंट ए, तो अभी मैंने बताया था ये सारणिक ए और आई के बराबर होता है, ठीक है। तो सारणिक ए और आई के बराबर, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप एक पंक्तिय स्तंभ के संगत सेकंडों की गुणा का योग करेंगे ना, तो सारणिक ए के समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सारणिक ए 0 0 0, सारणिक ए, इनकी गुणनफल जो आएगा वो ये आएगा 0 और 0 0 और सारणिक ए आएगा, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। और आव्यूह में से, जब हम आव्यूह में से क्या कॉमन ले लेंगे, इस सारणिक ए को कॉमन ले लेंगे। ये कि सारणिक में से नहीं, आव्यूह में से इस सारणिक ए को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सारणिक ए इंटू ये हमारा तत्समक आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स होता है। यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आई, ऐसी आएगी बिल्कुल सेम, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें क्या दिखाएंगे, सिमिलरली, ऐसे इस पर क्वेश्चन आएगा आपका कि एडजॉइंट ए की जब आप ए के साथ गुणा करेंगे तो तब भी हमें सारणिक ए ऑफ आई मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए ऑफ ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। तो ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जिस पर आपको बोर्ड में सवाल पूछे आते हैं। जब आप बोर्ड क्वेश्चन करेंगे तो उस पर आपके ये क्वेश्चन आएंगे
ठीक है, और ये आपकी प्रमेय भी है एक प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नंबर नोट करके एक बात करेंगे। देखिए नोट नंबर 1, कोई भी वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसको आप इन्वर्स नहीं, जिसका आप व्युत्क्रम नहीं कर सकते। अ लग गया ना, जिसका आप व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं। अव्युत्क्रमणीय को हम कहते हैं सिंगुलर। कोई भी वर्गाव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर कहलाता है यदि उस आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है। अगर उस आव्यूह के सारणिक का मान 0 आ गया तो आप उसको व्युत्क्रम नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो यहाँ पर एक मैंने आव्यूह ले लिया, ध्यान से देखिएगा, और ये आव्यूह ले लिया मैंने 1, 3 और 2 और 6। तो देखिए जब मैंने इसका सारणिक निकाला तो ये आ गया 1, 3, 2, 6। तो इसको सॉल्व करा 6 - 6 = 0। तो सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सारणिक ए की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो अतः आव्यूह ए अ का मतलब होता है नहीं, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर है। नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2, यदि एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय जिसको आप व्युत्क्रम कर सकते हैं, यानी कि ए इनवर्स निकाल सकते हैं। व्युत्क्रमणीय को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं हम? नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि उसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है। अगर 0 हो गया मान तो उसका आप व्युत्क्रम नहीं कर सकते, वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो उसका आप व्युत्क्रम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने 1, 2, 7, 8, और इसका हमने सारणिक निकाला इस आव्यूह का, तो 1, 2, 7, 8। तो सारणिक ए का मान आ गया 8 - 14, यानी कि -6, बिकॉज सारणिक ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सारणिक ए 0 नहीं है, इसलिए वर्ग आव्यूह ए क्या है? व्युत्क्रमणीय, यानी कि नॉन सिंगुलर है, यानी कि ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान देना, अब थ्योरम हमारी सेकंड थ्योरम आती है। थ्योरम पहली बताई थी मैंने, नोट करके 2 बातें लिखा दी। अब है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है? यदि ए तथा बी दोनों देखो, ए बी और बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय, यानी कि जिनका आप ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, ए इनवर्स और बी इनवर्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, यानी कि जिनको आप इन्वर्स कर सकते हो, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आ सकता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो अगर आप ए की बी से गुणा करेंगे तथा बी की ए से गुणा करेंगे तो ए बी और बी ए, यानी कि ये बी और ये बी ए भी दोनों
ए बी और बी ए बी दोनों क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। ए बी और बी ए दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। कब, जब ए बी व्युत्क्रमणीय है और बी भी व्युत्क्रमणीय है, तो इनका गुणन, अवयव गुणन भी व्युत्क्रमणीय होगा, ए बी भी व्युत्क्रमणीय होगा और बी ए भी व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो क्या समझे हम, समझ में आई बात। तो एक व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब सारणी के का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, चूंकि ए व्युत्क्रमणीय है इसलिए सारणी के नॉट इक्वल टू 0। चूंकि बी व्युत्क्रमणीय है इसलिए सारणी बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब ए भी व्युत्क्रमणीय होगा, और व्युत्क्रमणीय कम होगा इसलिए जो सारणिक ए बी का मान ये भी 0 नहीं होगा। तब बी ए यानी कि इनकी गुणा करेंगे उसके बाद अगर देखेंगे तो ये भी व्युत्क्रमणीय होगा, इसलिए कि सारणिक बी ए का मान भी 0 नहीं होगा। समझ में आई बात। अब देखिए थ्योरम थर्ड में आ जाते हैं। थ्योरम थर्ड, तो थर्ड थ्योरम प्रमेय 3 क्या कहती है, अवयवों ए तथा बी के गुणनफल, अवयवों ए तथा बी के गुणनफल, अगर इनका गुणनफल करेंगे यानी कि ए बी का सारणिक अवयव ए बी के गुणनफल का सारणिक, तो इनका सारणिक क्या होगा, ये होगा अवयव ए बी के गुणनफल सारणिक ए बी होगा। उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल, उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल यानी कि उनके अलग अलग सारणिकों के गुणनफल। कैसे, सारणी के डॉट सारणी बी, अलग अलग, क्रमशः का मतलब अलग, सारणिकों के गुणनफल के बराबर या समान होता है, या समान होता है। कहने का मतलब है, इसको अगर हम देखें कि सारणिक ए बी कि ए और बी के गुणनफल का सारणिक किसके बराबर होता है, सारणिक ए का अलग गुणन, सारणिक ए का और सारणिक बी के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, इसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नोट करके एक बात लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने प्रूव भी करा है। नोट, ठीक है, नोट क्या करेंगे अभी हम, आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो अभी हमने एक थ्योरम लिखी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई, आपने पढ़ा था। तो ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये जो आपका ए इंटू एडजॉइंट ए है, ये किसके बराबर आया था आपका, ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए सारणिक ए इंटू आई के बराबर आया था, यानी कि ये आया था। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इसके बराबर आया था, ध्यान से देखिए आया था ना ए इंटू एडजॉइंट ए का मान। तो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आया था, सारणिक ए, सॉरी अवयव 0 0 0 सारणिक ए 0 और 0 0 और सारणिक ए, इसके बराबर आया था ना। अब मैंने क्या करा,
इस ए इंटू एडजॉइंट ए का क्या ले लिया, सारणिक ले लिया, ए इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक ले लिया, ये सारणिक ले लिया। जब इसका सारणिक लिया तो ये आव्यूह किसमें बदल गया, सारणिक में बदल गया, सारणिक के 0 0 0 सारणिक के 0 और 0 0 सारणिक ए में बदल गया। ठीक है, मैंने सारणिक ले लिया दोनों ओर का, तो सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें से मैंने क्या करा, देखिए अभी अगर मैं आव्यूह में से सारणिक ए को कॉमन लेता तो एक ही सारणिक ए आता बाहर, ये तो पता ही है आपको। लेकिन अब जब मैं सारणिक में से पहली पंक्ति में सारणिक ए अलग कॉमन आएगा, दूसरी पंक्ति में सारणिक ए अलग कॉमन आएगा और तीसरी पंक्ति में सारणिक ए अलग कॉमन आएगा, यह सारणिक ए यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो यानी कि सारणिक ए का क्यूब आएगा, सारणिक ए का क्यूब आएगा। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने उसमें सिखाई थी, 7 प्रॉपर्टी मैंने सारणिक ए, सारणिक ए का क्यूब आएगा, पहली पंक्ति से अलग, दूसरी पंक्ति से अलग, तीसरी पंक्ति से अलग। अगर हम आव्यूह से कॉमन लेते तो एक ही सारणिक ए आता, और यहाँ पर क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिला, ए इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक, ये तो ऐसे ही चल रहा है जैसे था, और ये सारणिक ए का क्यूब और इंटू कितना आ गया आई, इस सारणी का मान, इस सारणी का मान कितना होगा 1 होगा अगर हम विस्तार करेंगे, क्योंकि आव्यूह का तो विस्तार नहीं कर सकते थे इस आव्यूह का, लेकिन यहाँ पर तो हम विस्तार कर सकते थे, इसका मान कितना होगा 1। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का जो सारणिक है, ए इंटू एडजॉइंट ए का जो सारणिक है वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया सारणिक ए का क्यूब के बराबर आ गया। क्लियर, क्योंकि किससे गुणा हो रही है इसकी 1 से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करा कि इस दोनों सारणी को हमने अलग कर लिया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए बी का सारणिक होता है सारणी के सारणिक बी, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर हमने इनका अलग अलग कर लिया तो सारणी के इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर सारणिक ए का क्यूब। इस सारणिक से ये पावर कितनी हो गई, तो एडजॉइंट ए का सारणिक हो गया सारणिक ए की पावर 2। क्लियर हो गया, कहने का मतलब है यहाँ से हमें पता चल गया कि यदि आव्यूह की कोटि 3/3 है, ठीक है, यदि आव्यूह n कोटि का है, n कोटि का है, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए यानी कि सेकंडज आव्यूह का सारणिक किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर। देखो यहाँ पर आव्यूह कितनी कोटि का था, 3 कोटि का था, 3 कोटि का, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का सारणिक कितना आ जाएगा, n अगर कोटि है तो n-1, क्योंकि 3 कोटि का था तो यहाँ 3-1 2 आया, और यहाँ n कोटि का होगा तो कितना आएगा n-1, ठीक है। तो अगर आव्यूह 2 कोटि का है, आव्यूह कोटि कितनी है 2 है, 2 कोटि का आव्यूह है यानी कि 2/2 का है, 2 कोटि का है, तो तब एडजॉइंट ए यानी कि उसके सेकंडज आव्यूह 2 कोटि का आव्यूह ए है, तो उसके एडजॉइंट ए का सारणिक किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर 2-1 यानी कि सारणिक ए के बराबर होगा। तो ये हमारा रिजल्ट है जिसको हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको बात। तो यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट निकला, तो ये हमारा वो रिजल्ट निकल के आया। इस रिजल्ट को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, यदि n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब थ्योरम 4 आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस पर आप सवाल करेंगे, 4th थ्योरम, और ये लास्ट में बता रहा हूँ। यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स, व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्ट करता है,
है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये आपको पहले अभी बताया था मैंने, यदि कोई वर्गाव्यू ए के व्युत्क्रम अवयव इनवर्स का अस्तित्व है, यदि और केवल यदि, कब होगा? यदि और केवल यदि, वो आप अच्छे से जानते हैं। केवल यदि, यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, अर्थात, सॉरी मेरा पेन नीचे चला गया, ध्यान से देखिए। अब यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, कब? यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, उसके सारणिक का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि कोई वर्गाव्यव ए के व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स का अस्तित्व है, कब है? यदि और केवल यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। और अवयव ए, ये अवयव ए व्युत्क्रमणीय कब होता है? कि जब इसके सारणिक का मान 0 नहीं होता है। जब इसके सारणिक का मान 0 नहीं होता, तब ये क्या होता है? तब ये होता है व्युत्क्रमणीय। ठीक है, अभी आपने ये पढ़ा है हमारे पास कि मान लिया कि हमारे पास व्युत्क्रमणीय अवयव ए है और उसका जो व्युत्क्रम अवयव है, माना कोई वर्ग अवयव ए है तथा किसी ऐसे अवयव बी का, ऐसे वर्ग अवयव बी का अस्तित्व है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। ये आपने पहले ही पढ़ा है कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो बी को अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसको अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारणिक ए बी बराबर, अगर हम आई ले लें, मतलब पहले ले लें ए बी को आई के इक्वल, ए बी बराबर आई, तो ए बी बराबर आई का मतलब सारणिक ए बी का सारणिक, हमने दोनों का सारणिक ले लिया, सारणिक आई ले लिया। सारणिक ए बी का मान सारणिक ए और सारणिक बी के बराबर होगा, ये पता ही है आपको, और आई कितना हो गया? 1। नहीं आई बात समझ में? तो सारणिक ए और सारणिक बी की वैल्यू कितनी आ गई? चूँकि और सारणिक आई की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है? 1। ठीक है, तो सारणिक ए इंटू सारणिक बी बराबर कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सारणिक बी जो है वो ए का क्या है? इसका क्या है? व्युत्क्रम अवयव है। क्या है? व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी, जो हमने प्रॉपर्टी ली थी, उस प्रॉपर्टी से समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, और एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर क्या प्रॉपर्टी थी? सारणिक ए इंटू आई। ये थ्योरम थी हमारी, एक सारणिक ए इंटू आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सारणिक ए को इसके नीचे ला रहा हूँ, तो ए इंटू एडजॉइंट ए ऑफ सारणिक ए, इस सारणिक ए को, या एडजॉइंट ए ऑफ सारणिक ए, सूत्र बनाने जा रहा हूँ, ऑफ ए बराबर केवल कौन रह गया? आई। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अवयव ए की इस अवयव से गुणा किसके बराबर? आई के बराबर। इस अवयव की इससे गुणा आई के बराबर। मुझे आप ये बताइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई कब होता है? कि जब बी जो होता है वो ए का व्युत्क्रम अवयव होता है। तो यहाँ पर बी कौन है? ये बी है। इसका मतलब ये जो है इसका क्या है? व्युत्क्रम अवयव है। ये क्या है? ए का व्युत्क्रम अवयव कौन है? ये है। यहाँ पर बी कौन है? ये ए बी बराबर बी ए, यानी कि ये ए, ये बी, ये बी, ये ए बराबर आई।
तभी तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता ना। तो इसका मतलब ये क्या है, व्युत्क्रम अवयव है। कहने का मतलब है ए, ये हो गया ए इनवर्स, ये हो गया ए इनवर्स ए बराबर आई। तो ए इनवर्स बराबर आई, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ए इनवर्स कौन है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के। ए इनवर्स कौन है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के। तो लिखेंगे क्या, इसलिए ए इनवर्स, अब अगर मैं किसी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स कौन है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा मैं पहले, यानी कि ए का सेकंडज अवयव, और उसको किससे भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सारणिक ए से। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार आप किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। कैसे, कि उसका सेकंडज अवयव निकालकर, उसका एडजॉइंट निकालकर उसको उसके सारणिक से भाग दे देंगे।